ज्ञान क्लास 11। आज हम बात कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है बेटा, यंग्स ने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ली और मोनोक्रोमेटिक लाइट ली था उसने सोडियम वेपर लैंप, ठीक है। उसके सामने एक ऑप्टिकल लगा दिया S1, ठीक है ना, यानी कि गोल कर दिया, और उसके बाद उसने एक और स्लिट लगा दी और उसमें दो स्पेस कर दिए, यानी कि ये S1 और ये S2। इन दो स्पेस को आप देख रहे हैं ना, स्पेस देख रहे हैं, इसकी वैल्यू थी 0.3 नैनोमीटर के आसपास की। तो इसको स्लिट बोलते हैं हम लोग, S1 और S2, दी जाता टू स्लिट, ठीक है ना। अब बेटा जब इसको बना दिया, समझना थोड़ा इसको, यहां से इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर के आसपास थी और यहां से 2 मीटर दूर स्क्रीन रखी, ये एक स्क्रीन रखी है, ठीक है। क्या देखते हैं कि जस्ट सामने इस जगह पर एक सफेद और चमकीली पट्टी मिलती है, इसके बाद सभी बैंड मिलते हैं सेम थिकनेस की। एक यहाँ पर काली पट्टी मिल जाती है, फिर एक सफेद पट्टी मिलती है, फिर काली पट्टी मिल जाती है, इस तरह से काली सफेद पट्टियां मिलती रहती है, ठीक है ना। यानी ये डार्क बैंड, ये आपका ब्राइट बैंड, ये फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, और ये दोनों साइड में ऐसा चलता रहता है। और इस तरह से हमें कुछ फ्रिंज, इन्हें हम बोलते हैं फ्रिंज, इन्हें हम बोलते हैं फ्रिंज, और अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। डबल स्लिट इसलिए कहलाता है कि इसमें दो स्लिट, यानी कि S1 S2 दो स्लिट हैं। जो मैं D लिख रहा हूं, D का मतलब डार्क बैंड और B का मतलब ब्राइट बैंड है, ठीक है ना। आप खुद देख रहे हैं कि सेंटर में एक ब्राइट बैंड बनी और फिर कंटिन्यू डार्क और ब्राइट बैंड बनती जा रही है। इसमें एक चीज और आप देखिए, जो थिकनेस है, जो थिकनेस आप देख रहे हैं डार्क बैंड की थिकनेस या फिर आप जो देख रहे हैं ब्राइट बैंड की थिकनेस, सब बराबर है। शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू बनेगी, बैंड बनेगी, जितनी भी बैंड बन रही है उन सबकी थिकनेस कंटिन्यू बराबर आपको मिलती जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो स्लिट हैं, एक S1 स्लिट है और दूसरी S2 स्लिट है, ठीक है ना। अब देखना बेटा, यहाँ से स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। सोर्स आपका S है और स्क्रीन से स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल D के नाम से डिनोट की जाती है। यानी कि कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट टू स्क्रीन। यदि इनकी ग्राफिकल, इन बैंड्स को, इन फ्रिंज को ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं, तो हम ग्राफ के फॉर्म में क्या देखते हैं कि पहले हमें ब्राइट मिल रहा है और फिर हमें डार्क मिल रहा है, फिर हमें एक ब्राइट मिल रहा है और फिर हमें एक डार्क मिल रहा है। आइडर साइड मिल रहा है दोनों चीजें, तो डार्क ब्राइट डार्क, और इसको जब हम फ्री हैंड से मिलाएं तो हम क्या पाते हैं कि हमें इस तरह से एक कर्व मिलता है, इस तरह से कर्व मिलता है। और इस ये हमारे पास इंटेंसिटी हो गई, जिसकी इंटेंसिटी है हमारी इंटेंसिटी है इस तरह से, ठीक है ना। इंटेंसिटी किसकी है? लाइट की इंटेंसिटी का ग्राफ है। यदि आप मुझे क्लियर केवल फ्रिंज बना दो तो फ्रिंज इसे हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न, और इसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ग्राफ, लाइट इंटेंसिटी ग्राफ। खुद देखो यहाँ पर, जहां पर भी मैंने डार्क बनाया वहां पर बिल्कुल आपका टच हो गया, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो गई, और जहां पर हमने ब्राइट बनाया था वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। फिर इसके ऊपर डार्क बनाया, डार्क के सामने इंटेंसिटी फिर 0 हो गई, फिर ये ब्राइट बनाया, ब्राइट के सामने इंटेंसिटी फिर मैक्सिमम हो गई। तो इस तरह का जो ग्राफ मिलेगा, ये इंटेंसिटी ग्राफ है, ये फ्रिंज ग्राफ है, ठीक है। ये सबकी फ्रिंज है, इसकी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अब बेटा देखना,
अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस जगह पर P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर डार्क बैंड बनेगा कि ब्राइट बैंड बनेगा, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। यानी कि P पॉइंट पर डार्क बैंड बनेगा कि ब्राइट बैंड बनेगा, इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है वो हम बात करते हैं इस बारे में। फिलहाल तो आप समझ गए होंगे, यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने एक बोर्ड लगाया, ठीक है ना, जिससे कि लाइट एंटर नहीं करी, उसमें एक उसने 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर का आसपास का एक होल कर दिया जिससे कि लाइट आगे जाए। फिर उसने जस्ट 10 सेंटीमीटर दूर पर, यहाँ से लेकर 10 सेंटीमीटर दूर पर उसने 2 स्लिट बना दिए, एक स्लिट यहाँ पर एक स्लिट यहाँ बना दिए, और स्लिट के बीच की दूरी D से डिनोट की, स्लिट से लेके स्क्रीन तक की दूरी कैपिटल D से डिनोट करी, और स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट बैंड मिलते हो, ठीक है ना। ये स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट बैंड मिले, इसकी यदि इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो इंटेंसिटी ग्राफ हमें इस टाइप का मिलेगा, जहाँ पर ब्राइट बैंड है तो वहाँ पर काफी हमें आपको अधिक दिख रहा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ट्रस्ट देखते हैं, और जहाँ पर डार्क बैंड है वहाँ पर ट्रस्ट मिलता है, ठीक है ना। और इस तरह से स्क्रीन का ग्राफ मिलता है। कई बार स्क्रीन का पूछा गया कि इंटेंसिटी का ग्राफ बनाइए, तो ये कई बार 2 नंबर में पूछा जा चुका है कि इंटेंसिटी ग्राफ बनाने का तरीका। कुछ नहीं करना है, सबकी साइड बराबर रखना है पहली बात, और दूसरी बात सबकी थिकनेस बराबर, यानी कि वेवलेंथ सबके बीच की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि सर P पॉइंट पर मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम बनेगा, इसके लिए डेरिवेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इससे डेरिवेशन करने से पहले मैं मान लेता हूं जो P है वो अपनी सेंट्रल ब्राइट से x दूरी पर है। कितने दूरी पर है? x दूरी पर। इस जो हमारी सेंट्रल ब्राइट है उससे P की दूरी है स्क्रीन पर, वो कितनी दूरी है? x दूरी है, ठीक है ना। यदि मैं यहां से एक पैरेलल लाइन बनाऊं तो ये दूरी आपकी कितनी होगी बेटा? d/2 हो गई। कितनी हो गई? d/2। क्यों d/2 हुई? यहां से अगर d है तो बस आधी कितनी हो जाएगी? d/2। और एक पैरेलल लाइन बनाऊं यहां पर तो ये दूरी भी मेरी कंटिन्यू d/2 हो गई, d/2। अब बेटा देखना, यदि मैं P पॉइंट को S1 से जोड़ूं और P पॉइंट को S2 से जोड़ूं तो मुझे इस तरह से एक P पॉइंट पर S1 और S2 से जोड़ने के बाद इस तरह से मैं पॉइंट पर मिल जाए। तो देखना, अब आपको पता है यदि मैं S2 से P पॉइंट पर लाइट पहुंच रही होगी, S1 से P पॉइंट पर लाइट पहुंच रही होगी, 2 जगह से लाइट पहुंच रही होगी P पॉइंट पर, एक तो S1 से और एक S2 से, ठीक है ना। अब यदि हमें पता है, हमें 2 चीजें पता है, यदि पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ तो P पॉइंट पर बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है ना। मैं दोबारा समझा देता हूं, यदि पाथ डिफरेंस n लैम्डा हुआ, n लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना हुआ? n लैम्डा हुआ, जो मैं पहले बता चुका हूं पहले डेरिवेशन में आपको। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो क्या बनेगा बेटा? ब्राइट यानी चमकीली पट्टी मिलेगी यहां पर। यदि पाथ डिफरेंस n 2n + 1 n लैम्डा 2n लैम्डा/2 मिला, n लैम्डा/2 मिला तो हमें मिलेगी डार्क फ्रिंज। हमें क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज, यानी कि जहां कहीं भी रेशियो में होगा, फ्रिक्शन में वैल्यू आएगी 0.5 में आएगी वैल्यू, वहां पर हमें डार्क वैल्यू मिलेगी, और जहां पर n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इतना आपको पता है। यानी कि हमें, यदि हम इन दोनों का थोड़ा देखना, यहाँ पर एक तो लाइट यहां से जा रही होगी, ठीक है ना, उसका पाथ कुछ होगा, एक लाइट यहां से जा रही होगी, उसका पाथ क्या होगा, और पाथ डिफरेंस यदि n लैम्डा आ गया तो हम कहते हैं कि ब्राइट फ्रिंज है, और n लैम्डा नहीं आया तो कहेंगे डार्क फ्रिंज है। अब इसी को थोड़ा डेरिवेट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा देखना, बहुत सारा सा डेरिवेशन है, थोड़ा लंबा है लेकिन सरल बहुत है, ठीक है ना। तो इसको देखना बेटा, इसका डेरिवेशन कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस निकाल देते हैं। पाथ डिफरेंस निकालने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए दिख रहे हैं, जैसे कि P S, और इसको मैं मान लेता हूँ K पॉइंट, और इसको मान लेता हूँ L पॉइंट, इसको पॉइंट मान लेता हूँ L पॉइंट। यदि आपको ट्रायंगल, यदि मैं ट्रायंगल बात करूँ S2P K में,
H2PK में, ठीक है ना। पहले मैं लिख लेता हूँ आपके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा। पहले मैं लिखता हूँ पाथ डिफरेंस इक्वल टू H2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस कितना होगा सर? पाथ डिफरेंस यही होगा, पाथ मतलब रास्ते की लंबाई का डिफरेंस। इसलिए मैं लेता हूँ पाथ डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रास्ते की लंबाई का डिफरेंस। इसका रास्ते की लंबाई सर इतनी है, इसकी रास्ते की लंबाई सर इतनी है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा सर? बड़े में छोटा माइनस कर दो, तो H2P में से S1P माइनस कर दिया, जिन दोनों के आ गया पाथ डिफरेंस आ गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? लाइट की जो पहुंच रही है P पॉइंट तक उसकी लंबाई में डिफरेंस, इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। अब आते हैं सर, यदि मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, किस ट्रायंगल्स की बात करूं? S1PL या फिर दूसरा ट्रायंगल बात करूं PS2K। मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल PS2K। ये क्या होगा? वो बड़ा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसमें यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू S2K प्लस x प्लस dy2 का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं उस चीज को, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू H2P का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा? देखना मैं लाल, एक तो मैं लिखूंगा S2K का होल स्क्वायर प्लस तो बेटा ये दूरी कितनी होगी? यहां से तक दूरी कितनी होगी? एक तो ये तो यहां तक x हो गई, x प्लस dy2। यहां से लेकर यहां तक कितनी है? x से मुझे लिखा हुआ है x और जो आ बढ़ेगी इसमें, तो x प्लस dy2 कितनी हो जाएगी? यानी कि मैं लिख देता हूं p k का होल स्क्वायर, और यहां आके वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां जाके वैल्यू पुट कर रहा हूं S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में x प्लस स्मॉल dy2 का होल स्क्वायर। डन बेटा। इसी तरह यदि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की, इसकी PS1L, दोबारा बोल रहा हूं PS1L ट्रायंगल, PS1 और L ट्रायंगल की बात करें तो हम क्या देखते हैं? ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये बेस हो गया, और ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। मैं इसमें ट्रायंगुलर का अपना फॉर्मूला लगाता हूं। इस ट्रायंगल का कर रहा हूं PS1L। इस ट्रायंगल पे लिख देता हूं मैं आपके लिए इन ट्रायंगल PS1L। PS1L में S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू S1L का होल स्क्वायर प्लस PL होल स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो S1P होल स्क्वायर इक्वल टू, ये भी d स्क्वायर के बराबर होगा। जब ये d है, यहां से तक पूरी दूरी d है, तो ये तो d होगी, ये भी क्या होगी? d होगी, क्योंकि ये सब कुछ दूरियां ये d के ऊपर है, तो ये दूरी है, तो S1L कितनी होगी? d के बराबर होगी, ठीक है ना। समझ में आ गई? d के बराबर होगी, ठीक है ना। d प्लस बेटा, और PL ये दूरी कितनी होगी? ये यहां से तक पूरा x है, x को dy2 माइनस कर देंगे, x को dy2 माइनस कर देंगे। मैं लिख रहा हूं x माइनस dy2 का होल स्क्वायर। डन बेटा। ये इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन 1 बनाता हूं, और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन 1 को माइनस करता हूं, तो क्या बनता है मेरे पास, ठीक है ना। चलो भाई, मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करूंगा तो मैं निकलता है, सॉरी फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस
x माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बेटा इसमें से इसको माइनस किया, ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम लिख दी, और इसमें इसको माइनस साइन लगाएगा तो आगे माइनस आ जाएगा, इसका माइनस साइन आएगा तो इसके यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब वो कट रहा है काट देते हैं, कट गया, इसे a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलते हैं और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होल स्क्वायर से खोलते हैं। तो ये देखना बेटा कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में s2p माइनस s1p और दूसरे ब्रैकेट में s2p प्लस s1p। इसको केवल इसको खोला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b इक्वल टू। बेटा अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ये कितना होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 प्लस x d, तो आएगा 2x 2 into x into d by 2 आएगा, 2 2 कट जाएगा तो x d बचेगा। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट माइनस साइन आ गया, क्योंकि जो माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी आएगा। कैसे, क्योंकि बेटा a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है ना, 2ab, तो बेटा जब जिस माइनस साइन को j माइनस कर देगा, j माइनस कर देगा, जो यहाँ से जो माइनस का 2 एक एक्स डी आएगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखना बेटा, इससे ये वैल्यू कट गई, इससे ये वैल्यू कट गई, और हमारे पास थोड़ा देखना S2p माइनस S1p किसके इक्वल है बेटा, पाथ डिफरेंस के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इक्वल, पाथ डिफरेंस दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस दूसरे ब्रैकेट में लिखना है मुझे S2p प्लस S1p। ठीक है ना, पार्ट डिफरेंस दूसरे ब्रैकेट में बिल्कुल सेम टू सेम, पार्ट डिफरेंस तो S2p प्लस S1p इक्वल टू 2xd बचे, देखो xd और xdj है, 2xd आ गया। अगले स्टेप पर यदि मैं पार्ट डिफरेंस इक्वल टू निकालूं, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2xd अपॉन S2p प्लस S1p। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई सर, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2xd अपॉन S2p प्लस S1p के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, अब थोड़ा देखना बेटा, मैं कहूँगा आपसे कि जो स्क्रीन है वो बहुत दूर है, स्क्रीन कितनी है, बहुत दूर है, और जो S1p और S2p ये यहाँ पर, S1 यहाँ पर और S2 यहाँ पर। दोबारा देखना बेटा, मैं कहूँ आपसे स्क्रीन बहुत दूर है, स्क्रीन कितनी है, बहुत दूर है सर, इतनी दूर है स्क्रीन। ठीक है ना, और जो S1 और S2 हैं, तो स्लिट के छेद जो यहाँ पर स्लिट दिख रही है, वो स्लिट कितनी है, बहुत पास पास है। तो आपको क्या दिखेगा कि S1 से लेके यहाँ तक की दूरी और S2 से लेके यहाँ तक की दूरी, क्योंकि स्क्रीन बाहर पहुंच गई, दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे वो किसके इक्वल होगी, लगभग d के बराबर होगी। किसके इक्वल होगी, लगभग d के बराबर हो जाएंगे। देखना बेटा, यानी कि अब d प्लस d 2d हो जाएगा। देखना, तो अगले स्टेप पर यदि हम कहें कि S1 S2 वेरी क्लोज, S1 S2 बहुत क्लोज है। ठीक है ना, और दूसरी बात करें d डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, d बहुत दूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2xd अपॉन 2d, 2 से 2 कट गया, पाथ डिफरेंस कितना आया बेटा, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, किसके इक्वल आ गया, पाथ डिफरेंस के। अपना मोस्टली 90% डेरिवेशन प्रूफ हो गया। पाथ डिफरेंस कितना आया बेटा, पाथ डिफरेंस अपना आया xd, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पाथ डिफरेंस इक्वल टू xd अपॉन कैपिटल D, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है ना, मैं दोबारा पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं, कैसे निकालना है दोबारा देखो, उसको समझ में नहीं आया है। ठीक है ना, सबसे पहले जो लाइट जा रही होगी P पॉइंट पर, सर यहाँ से जा रही होगी S1 से, और दूसरी जा रही होगी S2 से।
दोनों की जो लाइट पहुंच रही होगी सर अलग अलग रास्ते से चल के जा रही है, तो अलग अलग रास्ते की लंबाई होगी। रास्ते में कितना डिफरेंस है, दोनों की लाइट की रास्ते में कितना डिफरेंस है, उसके लिए हम डिफरेंस लगाते हैं रास्ते की लंबाई S1 S2P माइनस S1P, इस रास्ते की लंबाई माइनस इस रास्ते की लंबाई, इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के रख लिया। और S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं PS2K, इसमें आते हैं तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से लगाया तो हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू थी जैसे S2K इक्वल टू कितना हमारे पास कैपिटल D है, ठीक है ना। PK यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, जो आपके पास x है और d + d/2 है, तो x + d/2। इसी तरह यदि छोटे ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, तो बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है सर, क्या हाइपोटेन्यूज ने बस लिख दिया, और बेस कितना लगा d स्क्वायर, और ये दूरी के बाद इतनी दूरी कितनी है, जो पूरी x है ये कितनी बची, पूरी x में से माइनस कर दी जाएगी, तो ये माइनस होकर आ गई। इक्वेशन 2 होगा, इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई, जो माइनस कट गया कट गया। इसको हमने खोला a + b के होल स्क्वायर से, और उसको खोला हमने a - b के होल स्क्वायर से, ओपन किया और फिर मास लगा के सॉल्व किया। तो हम क्या पाते हैं कि इसको हमने किया है a² - b², तो a - b और a + b। a - b को हम पहले कह चुके हैं S2P - S1P इक्वल टू किसके है, पाथ डिफरेंस के, पाथ डिफरेंस लिख लिया और इसमें यहां पे सेट लिख दिया, 2xd जो बटा वो 2xd आ गया यहां पर, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसको डिवाइड में ले गए, यहां पे डिवाइड में ले आए, इसी वैल्यू को इसको डिवाइड में ले आए, पाथ डिफरेंस इक्वल टू निकल आया। अगले स्टेप पे मैंने कहा कि S1 S2 बहुत पास में और स्क्रीन है वो बहुत दूर है। जब बहुत दूर है तो S2P भी D के बराबर होगा और S1P भी कैपिटल D के बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, कहां से, स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस के। तो ये 2D हो गया, 2 कट गया और यहां पे पाथ डिफरेंस आ गया HD/कैपिटल D। अब जब पाथ डिफरेंस निकाल दिया, अब क्या करें, अब बेटा हमें पता है ऑलरेडी, मैं थोड़ा रफ करूंगा इसको यहां से, इस वाले पार्ट को रफ करूंगा, जब नोट करना तो नोट कर लो, पहले मैं डायग्राम बनाना बना लूं, ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको खुद रफ करना पड़ेगा, फिर डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फिर डेरिवेट करेंगे आगे, ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं बेटा, इससे आगे देखना, हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। पाथ डिफरेंस निकालने के बाद आगे क्या करना है वो भी देखो। पाथ डिफरेंस निकालने के बाद आगे देखना बेटा, मैं लिख लेता हूं यहां पर पाथ डिफरेंस इक्वल टू x(t)/कैपिटल D। अब बेटा इसके मैं दो पार्ट कर रहा हूं, तो समझना यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। आपने दो चीजें पढ़ रखी है सर, एक तो हमने पढ़ रखी है ब्राइट फ्रिंज के लिए और एक डार्क फ्रिंज के लिए, ब्राइट के लिए और यहाँ पर हमने पढ़ रखा है डार्क के लिए। ब्राइट और डार्क के लिए भी हम बात करें तो कैसे निकलेगा, आप बताएं कि कहीं पर भी ब्राइट फ्रिंज बनती है तो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। कितना होता है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। जहां कहीं भी ब्राइट फ्रिंज बनती है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब बेटा एक पाथ डिफरेंस जे भी है सर, ये पाथ डिफरेंस दोनों को बराबर कर देना चाहिए, बात समझ में आ गई ना। तो हम क्या लिख रहे हैं, x(t)/कैपिटल D इक्वल टू n लैम्डा, और यहां से x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है n लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। यानी कि समझना मेरे लाल कि जहां कहीं पर भी n 1 रख लो, लैम्डा वेवलेंथ लाइट की रख लो, कैपिटल D रख लो आप, स्क्रीन से स्लिट तक की दूरी और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी देखना है यहाँ पर। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी इस जगह पर, समझ में आ गई ना। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और n बना, n बैट पहली के लिए कितना, पहली बैट क्या बनेगी, λd/d बनेगी। दोबारा समझना, पहली कहाँ बनेगी, λd/d पर, दूसरी क्या बनेगी 2λd/d पर, तीसरी कौन कहाँ बनेगी 3λd/d पर, चौथी कहाँ बनेगी 4λd/d पर। यानी कि n की वैल्यू रखते जाओगे, n इक्वल टू 1
2 3 एंड सो ऑन आपको ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिलती जाएगी। दोबारा समझना, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कैसे मिलेगी? वेवलेंथ 600 नैनोमीटर या 400 जो आप रखते हो 650 550 नैनोमीटर, कैपिटल डी स्क्रीन से सोर्स तक की दूरी, स्मॉल डी दोनों स्लेटों के बीच की दूरी, और n इक्वल टू 1 2 3 रखोगे तो आपको ऑलरेडी पैटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला पैटर्न कहां मिलेगा? लैम्डा d अपॉन d दूरी पर। दूसरा कहां मिलेगा? लैम्डा 2 लैम्डा d अपॉन d दूरी पर। तीसरा कहां मिलेगा? 3 लैम्डा d अपॉन d दूरी पर। और यहां पर जो कौन सी किसकी जगह होगी? जहां पर चमकीली और ब्राइट बैंड बनेगी। इसी तरह बेटा यदि अपन डार्क बैंड की बात करें, डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड के लिए आपने पढ़ रखा है 2n, मैं लिख रहा हूं 2n + 1 लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा? 2n + 1 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब क्या है कि सर देखना, यदि n इक्वल टू 1 रख रहा हूं, n के ऊपर रख रहा हूं तो जो होगा 3/2, यानी कि 3/2 कितना हुआ? 1.5। 1.5 पॉइंट आ गया, पॉइंट पर आपको पता है डार्क बनती है। यदि n इक्वल टू 2 रख रहा हूं तो कितना होगा? 2 2 + 1 5/2, और 5/2 का मतलब कितना होगा? 2.5। कहीं पर पॉइंट बनाता है ना, कहीं पर कोई पॉइंट आ जाए, यानी कि 0.5 कहीं पर 0.5 आ जाए तो वहां पर क्या बनना था? डार्क बैंड बननी थी। अब बेटा जे भी पार्ट डिफरेंस है और जे भी पार्ट डिफरेंस है, तो डार्क बैंड के लिए कंपेयर करते तो हम क्या देखेंगे बेटा? x d अपॉन d इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। थोड़ा देखना बेटा लैम्डा बाय 2। अब देखना यदि यहां से x इक्वल टू निकाला तो क्या निकलना है? थोड़ा देखना, x इक्वल टू निकलेगा x इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। देख लिया होगा आपको, d ऊपर जाएगा इनटू d, और जे स्मॉल d नीचे आ जाएगा तो j वैल्यू जाएगी। बात समझ में आ गई ना? तो j किसकी आ गई? पोजीशन ऑफ डार्क बैंड। किसकी? डार्क बैंड की, जहां पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो देखना कि अब यदि हम कहें कि डार्क बैंड कहां बन रहा है तो n इक्वल टू मैंने बात रखा, देखना बात रखा कितना हुआ? 3 लैम्डा, मैं यहां लिख के दिखाता हूं कितना होगा? 1 रखा तो 1 × 2 + 1 यानी कितना हुआ? 3 लैम्डा d अपॉन 2d, और ये कितना आ रहा है? 2 स्मॉल d 1.5 लैम्डा d अपॉन d पर। खुद देखो क्या यहां पर कितना मिलता है? लैम्डा d अपॉन d पर ब्राइट बन रही थी और डार्क कहां बन रही है? 1.5 लैम्डा d अपॉन d पर। बात समझ में आ गई ना? तो इस जे कौन सी पोजीशन होगी? आपकी डार्क बैंड की पोजीशन होगी। जे आपका डेरिवेशन 5 मार्क्स में आता है और आपको डेरिवेशन में आ गया होगा। दोबारा समझना इस डेरिवेशन को कि यहां तो आपने कर ही लिया, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा d अपॉन कैपिटल D। इसके बाद आपको दो कंडीशन बिल्कुल रट के रखनी है। पहली कंडीशन होती है डार्क की, डार्क के लिए इसको याद रखना, वैसे भी मैं पहले बता चुका हूं, और ब्राइट तो डार्क के लिए इसे याद रखना, और ब्राइट के लिए आपको इसको याद रखना है। ब्राइट कब बनती है? जब n लैम्डा, ठीक है, और डार्क कब बनती है? 2n + 1 लैम्डा बाय 2। दोबारा बोल देता हूं 2n + 1 लैम्डा बाय 2 तब डार्क बनता है। अब क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर कर देना उठा के, तो x निकल आएगा, वही आंसर डार्क बैंड का होगा। और बेटा यदि यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर दोगे, इन दोनों को बेटा इन दोनों को कंपेयर कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? ब्राइट बैंड की आएगी। और ये डेरिवेशन आपका हो जाता है 5 मार्क्स का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ठीक है ना? और इसको यदि आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन और आता है, मैं बता देता हूं, पूछा जाए कि बैंडों की जो बीच की जो थिकनेस है वो क्या बराबर होती है? बिल्कुल। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सभी बैंडों के बीच की जो थिकनेस है बराबर होगी। ऑल डार्क बैंड्स और ऑल ब्राइट बैंड्स सब कैसी होंगी? बराबर साइज की होगी, ना कोई बड़ी होगी ना कोई छोटी होगी। इसमें सारी बैंड्स बराबर थिकनेस की होती है, और इन बैंड्स को हम बोलते हैं फ्रिंज। क्या बोलते हैं? फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद। कल हम बात करते हैं इस पर निकाल दो न्यूमेरिकल पर, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है ना? तब तक के लिए बेटा गुड बाय, जय हिंद।